नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं बात करता हूं सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। अगर मैं आज बात करता हूं तो सरकारी नौकरी में जोखिम थोड़ा कम होता है। जो पहला पॉइंट होता है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, पहली बात वो प्रयास बहुत करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो जोखिम लेने से बहुत डरते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी सरकारी नौकरी में क्या होता है, जोखिम बहुत कम होता है और स्थायी कैरियर बहुत ज्यादा होता है। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जोखिम बड़ा होता है, परंतु कैरियर लॉन्ग समय के लिए नहीं होता। अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी आप लॉन्ग समय तक चल सकते हैं। यदि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लॉन्ग समय तक नहीं चल सकते हैं। पर अच्छी चीज है, अगर सरकारी नौकरी में कोई है, देखिए अधिकतर लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा झुकाव देते हैं, क्योंकि भैया इसमें जोखिम कम होता है, कैरियर लंबा होता है। प्राइवेट सेक्टर में जोखिम ज्यादा होता है, कैरियर अगर काम के ऊपर डिपेंड है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, तब अच्छा होता है। अब चलिए मैं इसके आगे चलता हूं। सरकारी नौकरी जो होती है ना, लंबे समय तक नौकरी की सुरक्षा होती है। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई है तो उसको लंबे समय तक वो टेंशन फ्री है। भैया अभी सरकारी नौकरी मिल गई, जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, यहां पर नौकरी लंबे समय तक चलाना ठीक नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं, ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। सरकारी नौकरी लग जाने के बाद भैया नौकरी लंबे समय तक रहेगी। पर प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, आज का नया क्रेज चल गया है कि नौकरी पकड़ो छोड़ो, नौकरी पकड़ो छोड़ो। जब मार्केट ओपन होता है तो जंप मारो, उसमें आपकी सैलरी, ग्रोथ, तजुर्बा सब कुछ बढ़ता है। पर यहां पे क्या होता है कि यहां पर आपके आगे बढ़ने के मौके ज्यादा होते हैं और ग्रोथ करने के मौके ज्यादा होते हैं एज अ प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी बात बोलता हूं कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया होती है वो सरकारी नौकरी में तय होती है कि भाई किसको कितना प्रमोशन मिला जाए, किसको किस प्रमोशन की कैटेगरी होती है। तो जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया होती है वो सरकारी नौकरियों में तय होती है। कोई 10%, कोई 20%, जैसा जैसा 5%, 8%, ऐसा एक फिक्स प्रक्रिया होती है। अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट सेक्टर में, तो यहां पे प्रमोशन ज्यादा मिलता है, परंतु यहां पर क्या होता है कि प्रमोशन के साथ साथ ना आपको फंड अच्छे खासे मिल जाते हैं। काम अच्छा है तो पैसा अच्छा है, काम अगर नहीं है तो नहीं। तो यहां पर जो ग्रेथ ऑफ रेशो होता है ना, वो ऐसा परसेंटेज पे नहीं चलता है। काम अच्छा है तो आप ऊपर निकल जाएंगे, काम खराब है तो सिमिलर चलेंगे, ना निकलेंगे ना आगे चलेंगे। अब अगर बात करता हूं कि अगर सरकारी में क्या होता है कि पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं अच्छी खासी होती है। वहां पे आप अगर बात करते हैं तो भैया पीएफ अच्छा खासा कटेगा, आप पेंशन आपको अच्छा खासा मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी अच्छी स्वास्थ्य बीमाएं, सुविधाएं, सब कुछ मिलेगा। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको पेमेंट अच्छी खासी मिल जाएगी, सरकारी काम के मुताबिक, सरकारी काम के अवधि से आपको पेमेंट अच्छी खासी मिल जाएगी, बशर्ते यहां पर पेंशन की सुविधा कम मिलेगी। हां, कुछ कंपनियां आज के समय पे स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। वो क्या होता है, उनका एक मोटो चलता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय स्वस्थ है तो हमारा काम बहुत बढ़िया बोले। तो स्वास्थ्य के ऊपर आजकल के डेट में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां कुछ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं, इसलिए वहां पर बीमा की जो सुविधा होती है वो अच्छी खासी होती है। अच्छे टाई अप होते हैं, अच्छे अस्पतालों से टाई अप होते हैं, क्योंकि उनका एक ही मोटो भी है कि हमारा एम्प्लॉय स्वस्थ रहना चाहिए, तो हमारा काम और हमारा टारगेट पूरा होता चला जाएगा। अगर आगे बात करता हूं, सरकारी जो नौकरी होते हैं, जीवन और काम का संतुलन बेहतर रहता है। देखिए क्या होता है कि जो सरकारी जो नौकरी होती है ना, उसमें आमतौर पे क्या होता है कि काम और जीवन का संतुलन बेहतर होता है। जब चाहे जब छुट्टी ले सकते हैं, जब चाहे कहीं घूमने जा सकते हैं, जब चाहे कहीं जा सकते हैं। ये अच्छा बेहतर स्वभाव रहता है, जिससे काम तय करें और उसमें ज्यादा तनाव नहीं होता है। छोटे छोटे स्तर पे काम करते हैं, ज्यादा तनाव नहीं होता है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट सेक्टर में, तो यहां पे जीवन और काम का संतुलन बराबर नहीं होता है। यहां पे अगर आपको टारगेट पूरा नहीं है तो आप भूल जाइए कहीं आपको जाना है, आपको काम खत्म करके ही जाना है। प्राइवेट सेक्टर के एक अच्छा उसूल होता है कि भैया आने का टाइम है, जाने का टाइम बहुत कठिन होता है।
भाई जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, जब तक आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, तो वहां पर जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। पर सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं भैया, 8 घंटे बीते, नमस्कार जय श्री राम, मैं चला। पर यहां ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका डे का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नए नए एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर में ये चीज ज्यादा होती है। सरकारी सेक्टर में क्या होता है, टारगेट बनता है, अगर नहीं हुआ तो ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा एक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा नोटिस वोटिस मिल जाए, काम खत्म। बशर्ते जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें टारगेट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। टारगेट बनाया ऐसा जाता है कि उसको खत्म करना ही पड़ेगा आपको। प्राइवेट सेक्टर में जो टारगेट बनते हैं उसको पूरा करने के लिए हर टाइप का यथासंभव प्रयास किया जाता है। प्रयास करना ही पड़ेगा, टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दबाव होता है प्राइवेट सेक्टर में। क्या होता है यहां पर, क्या होता है मालूम है क्या, काम का जो लोड इतना ज्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर में, जिसका कोई लिमिट नहीं होता। कि प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है, टारगेट बहुत रेयर केस में फेल होता है। रेयर केस क्या होता है कि वहां पर जो टारगेट बनता है ना, उसको पूरा करने के लिए आदमी प्राइवेट सेक्टर में 24/7 की कैटेगरी में ड्यूटी करता है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो ड्यूटी में हो। यदि वो घर आ भी गया है तो उसका फोन नहीं बंद होगा। 24/7 के रेशो में उसको काम करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में, जिससे वो अपने टारगेट को अचीव कर सके, तो पा सके टारगेट तक। अब देखिए, दो टाइप का अगर देखते हैं, अगर अपन आज के समय पे प्राइवेट स्कूल के देखिए रिजल्ट्स काफी अच्छा ग्रोथ अप रहता है। सरकारी स्कूल में थोड़ा सा उतना ग्रोथ अप रेशो कम रहता है। होता क्या है मालूम है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट टीचर होते हैं, उनका एक टारगेट होता है कि मेरे क्लास में इतने बच्चे आगे जाना चाहिए। वैसी प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां होती हैं उसमें टारगेट होता है कि ये टारगेट मुझे चाहिए ही चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर का। देखिए यहां पे क्या होता है, 24/7 काम रहता है। बशर्ते अगर अपन बात करते हैं आज के समय में, तो अधिकतर लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि सच में सरकारी नौकरी में जोखिम कम होता है, पर प्राइवेट नौकरी में जोखिम बहुत ज्यादा होता है। चलिए, यह तो अपनी अपनी बातें हैं। प्राइवेट सेक्टर होता है और सरकारी सेक्टर होता है। किस्मत की बात है, किसी को प्राइवेट सेक्टर मिलता है और किसी को सरकारी सेक्टर मिलता है। चलिए, जय श्री राम।